हेलो एवरीवन। आज की टॉपिक है बेंडिंग स्ट्रेस इन सिमेट्रिकल सेक्शंस। पास्ट क्लास में हमें डिस्कस कर रहे थे बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन डेरिवेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। आज की क्लास आने की क्लासेस पूरे डिफरेंट कैटेगरीज प्रॉब्लम्स हमें करेंगे, जैसा कि सिमेट्रिकल आता, अनसिमेट्रिकल आता और कंपोजिट बीम्स आती हैं। एक एक टॉपिक एक एक सेक्शन में हम कंप्लीट करेंगे। आज की टॉपिक रहेगी सिमेट्रिकल सेक्शन। सिमेट्रिकल सेक्शन में हमारा क्वेश्चन क्या है, ये रेक्टेंगल भीम 60 बाय 150 डायमेंशन ऑफ भीम दिया, इज ए सिंपली सपोर्टेड ओवर ए स्पैन 6 मीटर, ओवर ए स्पैन 6 मीटर सिंपली सपोर्टेड भीम हैविंग ए पॉइंट लोड एट सेंटर 12 किलो न्यूटन्स। ओके, और ये सेंटर में है। ये कंडीशन देने के बाद फाइंड द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, तो सिग्मा मैक्स फाइंड आउट करना है। ओके, सिग्मा मैक्स फाइंड आउट करने बोले तो हमें बाय यूजिंग बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन। व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन? सी m by i इज इक्वल टू सिग्मा बाय y। सो इसमें से हमें सिग्मा ले लो, सिग्मा बाय y इज इक्वल टू m by i, दैट इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू m by i टाइम्स y। ये y डिवाइडेड कर रहा है इधर, तो टाइम्स करेगा। ओके, कंसिडर एज इक्वेशन नंबर 1, कंसिडर एज इक्वेशन नंबर 1। सो बेसिकली अब इसमें से हमें मोमेंट सेपरेट फाइंड आउट करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेपरेट फाइंड आउट करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेपरेट फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो वेयर m is equals to moment, simply supported beam having a point load at center। ये कंडीशन है जब मोमेंट इज इक्वल टू WL by 4, WL by 4, so W times L by 4। so what is the value of W here? 12 kilonewtons। so हमें इसमें किस में लिखेंगे? न्यूटन्स में लिखेंगे, मीन्स 12 इंटू 10 to the power of 3 कन्वर्ट कर दिए फ्रॉम न्यूटन्स किलोन्यूटन्स टू न्यूटन्स। इधर लिख दे रहा हूं, देखो W इज इक्वल टू 12 किलो न्यूटन्स इज इक्वल टू 12 इंटू 10 to the power of 3 न्यूटन्स। ओके, एंड लेंथ इज इक्वल टू 6 मीटर, दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 10 to the power of 3 mm। ऑलरेडी इधर यूनिट्स हमें कन्वर्ट कर देनी। ओके, नेक्स्ट WL, L मीन्स व्हाट? 6 इंटू 10 to the power of 3 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4। सो कैलकुलेटर से हमें 12 टाइम्स 10 to the power of 3 टाइम्स 6 इंटू 10 to the power of 3 डिवाइडेड बाय 4 करें तो आपको वैल्यू आएगी कैलकुलेटर से 18 इंटू 10 to the power of 6 न्यूटन्स mm। यूनिट्स क्या? मोमेंट्स के किलो न्यूटन रहा था, किलो न्यूटन्स मीटर आएगा, अगर न्यूटन्स में कन्वर्ट कर दिए तो हम न्यूटन्स mm आ गया, तो आप m फाइंड आउट कर दिए। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना आपको? I। what is the I is a moment of inertia। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये आके टोटली डिपेंड रहता मोमेंट ऑफ इनर्शिया साइज ऑफ और क्रॉस सेक्शन ऑफ भीम के ऊपर। ये रेक्टेंगुलर है, सॉलिड है, हैलो है, ये इसके ऊपर डिपेंड रहता। हमारी भीम कौन सी है? रेक्टेंगुलर सेक्शन, ऑलरेडी दे दिया। हम सेक्शन ऑफ मॉडुलस के डेरिवेशन भी करें, वही फार्मूला लेंगे। सो आई बोले तो क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए सॉलिड रेक्टेंगुलर भीम मीन्स BD क्यूब बाय 12 फार्मूला, दैट इज इक्वल टू B मीन्स बेस कितना है? बेस 60 and depth is 150। they are already given here, the dimension of the beam means 60 times 150 cube by 12। so units क्या आएंगे इसके आपको? mm power 4, mm power 4। so आपको I फाइंड आउट करना, कैलकुलेटर ले लो, इंजीनियरिंग कैलकुलेटर। सो इंजीनियरिंग कैलकुलेटर में आप क्या करना? 60 टाइम्स 150 क्यूब बाय 12। सो आपको आ जाएगा, आपको आया वैल्यू 168.75000 टाइम्स 10 to the power of 5 mm power 4। यूनिट्स आके क्या आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के mm power 4। आपको मोमेंट आ गया एज पर सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग ए पॉइंट लोड एट सेंटर में WL by 4 फार्मूला आया, वो हेल्प से आप मोमेंट फाइंड आउट कर दिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम डायमेंशन से BD क्यूब बाय 12 सॉलिड रेक्टेंगुलर बीम रहने से। नेक्स्ट रहा आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस y,
ये भी डिपेंड रहता है क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम के ऊपर। क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम आपकी क्या है, सॉलिड रेक्टेंगुलर है, मीन्स d/2 आएगी सिमेट्रिकल रहने से। अगर अनसिमेट्रिकल रहे तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम और उसके सीजी फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। वो टॉपिक्स आगे क्लास में देखेंगे। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ हियर 150 over 2 दैट्स मीन्स 75 mm। सो आपके पास y वैल्यू है, आपके पास I वैल्यू है एंड m वैल्यू है। दिस थ्री वैल्यू सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1। सो 1 implies sigma max means bending stresses. Maximum bending stresses is formula m by I into y, that is equals to, what is the value of m? 18 times 10 to the power of 6. What is the value of I? 168.75 000 times 10 to the power of 5 into what is the value of y? Y is 75. मैं पूरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, सबके डायमेंशंस में mm में न्यूटन्स में कर दिया। सो हमको सिग्मा मैक्स भी किस में आएगा, न्यूटन। इसके एक्चुअल यूनिट्स क्या, न्यूटन्स पर mm स्क्वायर। यूनिट कन्वेंशन इंपॉर्टेंट, कभी दिन हमें सिर्फ यूनिट कन्वेंशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर ये पूरी वैल्यू आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपको आएगा वैल्यू EIT न्यूटन्स पर mm स्क्वायर। 18 times 10 to the power of 6 over 168.75 into 10 to the power of 5 times 75। पूरे ये मोमेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दिए तो आपको रिक्वायर्ड मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कितना आएगा, EIT न्यूटन्स पर mm स्क्वायर। मीन्स ये सिग्मा B मैक्स इज इक्वल टू EIT MPa और न्यूटन्स पर mm स्क्वायर। आप इधर ये रिक्वायर्ड डायग्राम भी एग्जाम में डाले तो गुड मार्क्स मिलते। ये क्या है, ये बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है। ये क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम है एंड ए गिवन बीम having a point load at a distance of 3 meter from a point A, 3 meter from point B means overall सेंटर में एक्ट होता है ये। सो ये रहा हमको बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन में से बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड आउट करना फॉर सिमेट्रिकल सेक्शन में। और गिवन बीम क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें फिक्स्ड बीम देखेंगे, मींस कैंटिलीवर। नेक्स्ट इसमें और कौन से डिफरेंट बीम्स आते हैं, और हैंगिंग बीम्स, डिफरेंट बीम्स में हमें करेंगे। ओके यस। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा रेक्टेंगुलर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम कैरी करती और हैविंग ए यूडीएल लोड। प्रीवियस प्रॉब्लम हमको क्या था, सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग ए पॉइंट लोड, हियर सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग ए यूडीएल लोड। और इसमें डेप्थ ऑफ बीम दिया, विड्थ नहीं दिया, और स्पैन दिया 4 मीटर स्पैन दिया, हैविंग यूडीएल लोड W मीन्स हमें फाइंड आउट करना क्या, W फाइंड आउट करना। मीन्स for you what UDL the beam may carry if the bending stress not to exceed 120 MPa means 120 न्यूटन्स पर mm स्क्वायर। आपको गिवन डेटा लिख लो आप। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डेटा लिखो। गिवन डेटा में फर्स्ट क्या दिया, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस दिया, कितना दिया 120 MPa मतलब न्यूटन्स पर mm स्क्वायर, एंड I भी दिया, I मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया 225 टाइम्स 10 to the power of 6 यूनिट्स mm पावर 4, एंड लेंथ भी दिया, कितना दिया आपको 4 मीटर दिया। तो हम इसमें किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, 10 to the power of 3 कर दिए तो mm में आ गया। गिवन डेटा लिख लिए, आप W फाइंड करना तो सिंपल, वी नो डैट, हमको एक मालूम फार्मूला, क्या फार्मूला, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशंस। व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, m by I is equals to sigma by y। so that is equals to m by what is the value of I, 225 times 10 to the power of 6 is equals to sigma means what, already given here, sigma कितना दिया आपको 120 दिया, 120 by y means क्या, d/2। सिमेट्रिकल फिगर रहने से डायरेक्ट d/2 ले रहे हैं हम, ओवरऑल डिवाइडेड बाय 2 करें तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा। अनसिमेट्रिकल में टोटल डिफरेंट टॉपिक आती है, मतलब CG फाइंड आउट करना फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, फ्रॉम द टॉप टू द न्यूट्रल एक्सिस, फ्रॉम बॉटम टू द न्यूट्रल एक्सिस, वो कंप्लीटली डिफरेंट रहेगा। वो हमें आगे चल के नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। सो देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m बोले तो क्या, मोमेंट, सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग ए यूडीएल लोड ओवर ए स्पैन, द मोमेंट फार्मूला इज WL स्क्वायर बाय EI डिवाइडेड बाय 225 times 10 to the power of 6
is equals to 120 divided by, what is the value of D here? Already given. Depth of beam is how much? 300. 300 by 2 means 150. 150. So therefore W into L square means 4 into 10 to the power of 3 whole square by 8 divided by 225 times 10 to the power of 6 is equals to 120 divided by 150. सो आपके पास पूरे वैल्यूज है, W1 नहीं. सो डायरेक्ट आप इसको इंजीनियरिंग कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं. कैसा करते हैं बोलो? सिंपली आप ये W को x समझ लो, अल्फा अप्लाई करके अल्फा का कमेंट W इंटू 4 टाइम्स 10 to the power of 3 whole square by 8 divided by 225 times 10 to the power of 6 is, और इधर इक्वल आना बोले तो अल्फा यूज करके अल्फा कमेंट यूज कर दिए तो आपको इक्वल आ जाएगा. RHS में क्या है? 120 over 150. सो देखो जैसा है मैं पूरा कर दिया उसमें, तो आपको डायरेक्ट किसकी वैल्यू आ जाएगी? अल्फा की वैल्यू आ जाएगी. इसकी वैल्यू, सॉरी किसकी? W की वैल्यू आ जाएगी पूरी. जैसा x W के जगह x का कमांड यूज करके और इक्वल को अल्फा कमांड यूज करके कर दिए तो आप पूरा आपको W की वैल्यू आ जाएगी 90 न्यूटन्स पर mm भी लिख सकते और 90 किलो न्यूटन्स पर मीटर भी लिख सकते. क्यों बोले तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है ना, आपको सेम वैल्यू आ जाएगी अगर यूनिट कन्वेंशन में देखें तो. सो ओवरऑल न्यूटन्स mm में लिए तो कितना आएगा आपको? W 90 न्यूटन्स पर mm आ जाएगा. तो आपका वैल्यू कितना है? 90 न्यूटन्स पर mm. दिस इज ए रिक्वायर्ड लोड, UDL लोड act on a simply supported beam over a span of 4 meter and solid rectangular beam. ये कंडीशन में आपको ऑलरेडी इधर गिवन डेटा में स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया. कितना दिया? 120 न्यूटन्स पर mm स्क्वायर. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर और ये गिवन बीम है. ओके, यस. नेक्स्ट टॉपिक है हमारी प्रीवियस टॉपिक रेक्टेंगुलर बीम for a simply supported beam, rectangular cross section and having a UDL load. अब नेक्स्ट टॉपिक है कैंटिलीवर बीम having a point load at a free end. और कितना दिया आपको? 6 किलो न्यूटन्स दिया. आज इसको कन्वर्ट कर दिया तो 6 इंटू 10 to the power of 3 न्यूटन्स आ जाएगा. आप क्या फाइंड आउट करना? फाइंड द स्पैन मीन्स L वैल्यू फाइंड आउट करना. और आपको सिग्मा दे दिया. सिग्मा बेंडिंग मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल्स टू 40 न्यूटन्स पर mm स्क्वायर. सो सिमिलरली सेम फॉर्मूला वी आर यूजिंग. सो बिफोर हम लिखेंगे गिवन डेटा. हियर गिवन डेटा, व्हाट इज द गिवन डेटा? ये गिवन हियर सिग्मा इज इक्वल्स टू 40 न्यूटन्स पर mm स्क्वायर दिया और पॉइंट लोड मीन्स W इज इक्वल्स टू 6 किलो न्यूटन दिया. इसको हमें कन्वर्ट कर दिया तो 6 टाइम्स 10 to the power of 3 न्यूटन्स आ गया. ये कंडीशन में हम क्या फाइंड आउट करना? लेंथ ऑफ बीम. ये कैंटिलीवर का जो बीम है उसका लेंथ फाइंड आउट करना. सो वी नो डेट, हमको मालूम बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन क्या है? m by I इज इक्वल टू सिग्मा बाय y. सो बेसिकली m बोले तो क्या है? मोमेंट फॉर ए कैंटिलीवर हैविंग ए पॉइंट लोड एट फ्री एंड बोले तो क्या था? लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट में हमें शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने से पहले शेयर फोर्स कैलकुलेशन, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करते ना, सेम फॉर्मूला यूज करते हमें. कैंटिलीवर में पॉइंट लोड एट फ्री एंड में रहा तो लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मींस W टाइम्स L. और बीम क्या है? हमको रेक्टेंगुलर है. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गया आपको? BD क्यूब बाय 12. दैट इज इक्वल टू क्या आएगा? व्हाट इज द B हियर? 80 टाइम्स 120 क्यूब बाय 12. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाता आपको? 80 टाइम्स 120 क्यूब बाय 12. तो आपको आ गया वैल्यू 15
11.52 10 to the power of 6 mm power 4. 11.52 times 10 to the power of 6 mm power 4. Here W into length W है आपके पास कितना है 6 टाइम 10 to power of 3 into L. आपके पास न्यूटन्स डायरेक्ट इसका यूनिट क्या आएगा पॉइंट लोड मूवमेंट्स का न्यूटन्स mm आएगा. सो 6 times 10 to the power of 3 into L is a moment. 11.52 times 10 to the power of 6 mm power 4 is a moment of inertia. And y is equals to सिमेट्रिकल फिगर रहने से डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आएगा आपको d by 2 मीन्स व्हाट इज द डेप्थ हियर 120 by 2 दैट इज इक्वल्स टू 60 mm. आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट है. सो और बेंडिंग स्ट्रेस तो आपको ऑलरेडी दे दिया गिवन डेटा में. सो पूरे वैल्यूज ये इक्वेशन में डालो. व्हाट इज द फॉर्मूला वैल्यू ऑफ द मोमेंट इज 6 times 10 to the power of 3 into L है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है इधर 11.52 times 10 to the power of 6 है. नेक्स्ट इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा गिवन डेटा में दे दिया 40 न्यूटन्स पर mm एंड डिवाइडेड बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस y इज इक्वल टू 60. सेम हियर L इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ mm मीन्स इंजीनियरिंग कैलकुलेटर यूज करो, L के जगह अल्फा यूज करो. मीन्स 6 times 10 to the power of 3 इंटू अल्फा अप्लाई करके x ले लो. नीचे क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू 11.52 इंटू 10 to the power of 6 इक्वल की जगह अल्फा कमांड यूज करो. 6 times 10 to the power of 3 times alpha x divided by 11.52 times 10 to the power of 6 alpha is equals to 40 over 60. 40 over 60. So shift solve equal. So आपको आ गया वैल्यू कितना 1280 mm. मीटर्स में ले लिया तो क्या आएगा डिवाइडेड बाय 1000 करो तो क्या आ जाएगा 1.280 मीटर. आप mm में भी कर सकते हैं और मीटर में भी कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं. इट्स अप टू यू. तो आज की क्लास में था हमको बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन यूज करके सिमेट्रिकली फिगर्स मींस simply supported beam having a UDL, simply supported beam having a point load, cantilever beam having a point load. ये 3 कंडीशन डिफरेंट कंडीशन में हमें आज डिस्कस करें विद द हेल्प ऑफ बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन. ओके, थैंक यू. कुछ डाउट्स रहे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इसका रिस्पांस मैं इमीडिएटली करूंगा. थैंक यू.